ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट। आज का एपिसोड खास तौर पर बिगिनर्स के लिए है। टुडेज एपिसोड इज स्पेशली फॉर बिगिनर्स। जो लोग कहते हैं इंग्लिश समझ में आती है लेकिन बोल नहीं पाते और मन ही मन ट्रांसलेट करके अटक जाते हैं, who say I understand English but I can't speak and get stuck translating in their head. आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश में सोचना कैसे शुरू करें। टुडे वी विल लर्न हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश और अपनी दिमाग के अंदर चल रही ट्रांसलेशन को कैसे रोकें। एंड हाउ टू स्टॉप ट्रांसलेटिंग इनसाइड योर हेड। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। बिफोर वी स्टार्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ लाइक। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। ये हमें बहुत मोटिवेट करता है। दीज थिंग्स रियली मोटिवेट अस। चलो एक बहुत सिंपल सवाल से शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि बोलते समय दिमाग खाली हो जाता है? हैव यू एवर फेल्ट दैट योर माइंड गोज ब्लैंक व्हेन यू ट्राई टू स्पीक? पहले दिमाग में अपनी लैंग्वेज आती है, फिर इंग्लिश के शब्द ढूंढने लगते हो First your native language comes, then you search for English words. और तब तक सामने वाला इंसान कोई और बात शुरू कर देता है। And by that time, the other person starts talking about something else. ये प्रॉब्लम लगभग सभी के साथ होती है This problem happens to almost everyone. और ये कोई टैलेंट की प्रॉब्लम नहीं है, This is not a talent problem. ये एक हैबिट की प्रॉब्लम है। It is a habit problem. हम बचपन से इंग्लिश को ट्रांसलेट करके सीखते आए हैं, We learned English by translating since childhood. इसलिए अब हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक ट्रांसलेट करना चाहता है। So now the brain wants to translate automatically. लेकिन एक अच्छी खबर है, But there's a good news. इस हैबिट को बदला जा सकता है This habit can be changed. और वो भी बहुत सिंपल स्टेप्स के साथ। And that too with very simple steps. आज हम लेक्चर नहीं देंगे, Today we won't give a lecture. आज हम दोस्त की तरह बात करेंगे Today we will talk like friends. और आप सुनते सुनते प्रैक्टिस करेंगे। And you will practice while listening. चलो पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं। Let's understand the first concept. इंग्लिश में सोचना आखिर होता क्या है? What does it mean to think in English? इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सोचते रहो। It does not mean thinking complex sentences all day. इसका मतलब है डायरेक्ट कनेक्शन बनाना। It means making a direct connection. चीज इंग्लिश वर्ड, Object, English word. फीलिंग इंग्लिश सेंटेंस, English sentence. बीच में कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं। No middle language. चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। Let me give you an example. मान लो तुम अभी एक पेन देख रहे हो। Suppose you are looking at a pen now. आमतौर पर हम क्या करते हैं? What do we usually do? पहले मन में अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कलम, फिर सोचते हैं पेन। First we think column, then we think pen. आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। From today, we will not do that. सिर्फ देखो और सोचो पेन। Just see it and think pen. सुनने में बहुत छोटा लग रहा है ना? It sounds very small, right? लेकिन यही फाउंडेशन है। But this is the foundation. अब जो लोग सुन रहे हैं थोड़ा अपने आसपास देखो। Now, if you are listening, look around you. तुम क्या देख रहे हो? What are you seeing? मैं अपने सामने एक टेबल देख रही हूँ। I see a table in front of me. मन ही मन तुम क्या बोलोगे? What will you say in your mind? टेबल, मैं एक बॉटल देख रही हूँ. I see a bottle. बॉटल। देखो, हम ट्रांसलेट नहीं कर रहे. सी वी आर नॉट ट्रांसलेटिंग। हम सिर्फ देख रहे हैं और इंग्लिश वर्ड सोच रहे हैं. यही पहला स्टेप है। This is the first step. दिन में सिर्फ 5 मिनट। Just 5 minutes a day. घर की चीजें, ऑफिस की चीजें Chair, door, window, phone. बार बार रिपीट करो। You will repeat again and again. रिपीट करने से ब्रेन नया रास्ता बनाता है। When you repeat, the brain makes a new path. और यही रास्ता English thinking है. This path is English thinking. अब एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं। Now let's do a small practice. मैं बोलूंगी, तुम मन में रिपीट करोगे। I will say, you repeat in your mind. Ready? पेन, Phone. वाटर। Excellent. अगर तुम ये कर पा रहे हो तो तुम ऑलरेडी इम्प्रूव कर रहे हो। इफ यू कैन डू दिस यू आर ऑलरेडी इम्प्रूविंग। बहुत लोग सोचते हैं improvement मतलब बड़े sentences. Many think improvement means big sentences, लेकिन improvement छोटे words से शुरू होता है. but improvement starts from small words.
ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है This part is very important क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं, because most people give up here, लेकिन तुम गिव अप नहीं करोगे but you will not give up क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। because you are not alone. हम तुम्हारे साथ हैं। We are with you. अब फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं, Let's now talk about feelings क्योंकि फीलिंग्स बहुत पावरफुल होती हैं because feelings are very powerful और यहीं से सेंटेंस बनना शुरू होता है। and sentences start from here. मान लो तुम थोड़ा टायर्ड फील कर रहे हो। Now suppose you are feeling a little tired. आमतौर पर दिमाग में क्या आता है? What usually comes to your mind? पहले अपनी लैंग्वेज, फिर इंग्लिश। First we think in our own language, then we search for English. आज हम ऐसा नहीं करेंगे। Today we will not do that. सिर्फ फीलिंग नोटिस करो Just notice the feeling और मन में बोलो आई एम टायर्ड। and say in your mind, I am tired. पहले अपनी लैंग्वेज में नहीं, Not in your language first. सीधा आई एम टायर्ड। चलो सब साथ में बोलते हैं। लेट्स से इट टुगेदर। आई एम टायर्ड। Good job. अब मान लो सुबह उठते ही बहुत हंग्री लग रहा है। Now suppose you feel very hungry after waking up. पेट से सिग्नल आ रहा है। A signal is coming from your stomach. इस फीलिंग के साथ सेंटेंस जोड़ दो। Connect this feeling with a sentence. आई एम हंग्री। ध्यान दे रहे हो? Are you noticing? हम ट्रांसलेट नहीं कर रहे, We are not translating. हम सिर्फ फील कर रहे हैं और बोल रहे हैं। We are just feeling and saying. ये टेक्निक बहुत पावरफुल है This technique is very powerful क्योंकि फीलिंग्स यूनिवर्सल होती हैं। because feelings are universal. खुशी मतलब खुशी, Happy means happy. दुख मतलब सैड। इसीलिए तुम सोचोगे आई एम हैप्पी So you think I am happy. या आई एम सैड। अब हम listening के बारे में बात करेंगे नाउ वी विल टॉक अबाउट लिसनिंग क्योंकि अच्छी listening का मतलब है अच्छी thinking. बिकॉज गुड लिसनिंग मीन्स गुड थिंकिंग। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले स्पीकिंग सीखनी चाहिए, Many people think they must learn speaking first, लेकिन सच में listening पहले आती है. but actually listening comes first. एक बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है. A child first listens, then speaks. इंग्लिश सीखते समय भी वही रूल लागू होता है. The same rule applies when learning English. जितनी ज्यादा इंग्लिश सुनोगे, उतना कम ट्रांसलेट करोगे, The more English you listen, the less you translate, क्योंकि ब्रेन पैटर्न्स पकड़ना सीखता है. because the brain learns patterns. पैटर्न का मतलब है सेंटेंस का फ्लो. Pattern means the flow of sentences. जैसे कोई बोले हाउ आर यू, If someone says, how are you? तो दिमाग में ट्रांसलेट आने की जरूरत नहीं पड़ती, देन योर ब्रेन डज नॉट नीड टू ट्रांसलेट. सीधे समझ में आ जाता है। It understands directly. यही डायरेक्ट समझ प्रैक्टिस से आती है. And this direct understanding comes with practice. और जब ये स्किल आ जाती है तो बोलना बहुत तेज हो जाता है. And when this skill comes, speaking becomes much faster. कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगता है. And confidence increases automatically. अब सवाल है क्या सुनना चाहिए. Now the question is, what should you listen? बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश नहीं, Not very difficult English. बहुत फास्ट इंग्लिश भी नहीं, Not very fast English either. सिंपल इंग्लिश. जैसे ये पॉडकास्ट. कार्टून्स, स्लो कन्वर्सेशंस, बेसिक वीडियोस, Cartoons, slow conversations, basic videos. जहां वही सेंटेंस बार बार आते हों. Where the same sentences come again and again. रिपीट सुनने से ब्रेन रिलैक्स करता है. When you hear repetition, the brain relaxes. रिलैक्स्ड ब्रेन बेहतर सीखता है. A relaxed brain learns better. अब एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं. नाउ लेट्स डू अ स्मॉल एक्सरसाइज. मैं एक सेंटेंस बोलूंगा. I will say a sentence. तुम सिर्फ सुनो. यू जस्ट लिसन. मैं 6 बजे उठता हूँ. I wake up at 6. अब फिर से सुनो. नाउ लिसन अगेन. मैं 6 बजे उठता हूँ. I wake up at 6. अब सोचो मत, सिर्फ समझने की कोशिश करो. नाउ डोंट थिंक, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. सेंटेंस धीरे धीरे दिमाग में बैठ रहा है. The sentence is settling in your mind. सुनो, समझो, फिर से सुनो. लिसन, अंडरस्टैंड, रिपीट. इसी तरह listening muscle strong होती है. This is how the listening muscle becomes strong. और जब लिसनिंग स्ट्रांग होती है, स्पीकिंग आसान हो जाती है. एंड व्हेन लिसनिंग इज स्ट्रांग, स्पीकिंग बिकम्स इजी. अब एक और सेंटेंस. Now another sentence.
मेरा नाश्ता एक केला है. My breakfast is a banana. Simple sentence, real life English. ऐसे सेंटेंसेस बार बार सुनो. लिसन टू दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. अब एक कॉमन डर की बात करते हैं. Now let's talk about a common fear. बहुत लोग सोचते हैं मैं गलत सुन रहा हूं. Many think I am listening wrong. गलत सुनना कोई प्रॉब्लम नहीं है. लिसनिंग रॉन्ग इज नॉट अ प्रॉब्लम. क्योंकि ब्रेन खुद एडजस्ट कर लेता है. Because the brain adjusts. जितना ज्यादा सुनोगे उतना क्लियर होता जाएगा. द मोर यू लिसन द क्लियरर इट बिकम्स. अब थोड़ा सा स्पीकिंग जोड़ते हैं. Now let's add a little speaking touch. जो सुन रहे हो उसे रिपीट करो. रिपीट वॉट यू हियर. Loud बोलना जरूरी नहीं. It's okay if it's not loud. मन में बोलना भी चलेगा. यू कैन से इट इन योर माइंड. सेंटेंस फिर से सुनो. Listen to the sentence again. मैं 6 बजे उठता हूँ. आई वेक अप एट 6. रिपीट करो. वेरी गुड. इंग्लिश सीखना कोई रेस नहीं है. लर्निंग इंग्लिश इज नॉट अ रेस. ये एक जर्नी है. इट इज अ जर्नी. हर दिन थोड़ा थोड़ा. अ लिटिल एवरी डे. अब अगर तुम कम ट्रांसलेट कर रहे हो तो वही जीत है. इफ टुडे यू ट्रांसलेट लेस दैट इज अ विन. अब हम अगले हिस्से में जाएंगे. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. अगले हिस्से में हम डेली थिंकिंग हैबिट सीखेंगे. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट डेली थिंकिंग हैबिट. अब हम डेली थिंकिंग हैबिट के बारे में बात करेंगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट डेली थिंकिंग हैबिट्स. क्योंकि जब हैबिट बन जाती है तो इंग्लिश ऑटोमेटिक हो जाती है. बिकॉज व्हेन हैबिट्स आर फॉर्म्ड इंग्लिश बिकम्स ऑटोमेटिक. अब चलो सुबह से शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द मॉर्निंग. तुम नींद से उठ रहे हो. यू आर वेकिंग अप. मन ही मन बोलो. मैं उठती हूँ. आई वेक अप. अब तुम बिस्तर छोड़ रहे हो. देन यू लीव द बेड. मैं बिस्तर से उतरती हूँ. आई गेट आउट ऑफ बेड. इसके बाद तुम बाथरूम जा रहे हो. देन यू गो टू द बाथरूम. इसके बाद तुम अपने दांत ब्रश कर रहे हो. नाउ यू आर ब्रशिंग योर टीथ. मैं दांत ब्रश करता हूँ. आई ब्रश माई टीथ. इसके बाद तुम अपना चेहरा धो रहे हो. नाउ यू आर वॉशिंग योर फेस. मैं अपना चेहरा धोती हूँ. आई वॉश माई फेस. देखो सभी सेंटेंसेस कितने सिंपल हैं. सी ऑल सेंटेंसेस आर वेरी सिंपल. लेकिन यही रियल लाइफ इंग्लिश है. बट दीज आर रियल लाइफ इंग्लिश. अब ब्रेकफास्ट का टाइम है. नाउ इट इज ब्रेकफास्ट टाइम. तुम चावल खा रहे हो. यू आर ईटिंग राइस. मेरा नाश्ता चावल है. माई ब्रेकफास्ट इज राइस. या तुम ये भी बोल सकते हो मेरा नाश्ता एक केला है. और यू कैन ऑल्सो से माई ब्रेकफास्ट इज अ बनाना. ये सारे सेंटेंसेस अपने दिमाग के अंदर बोलो. यू विल सी दीज सेंटेंसेस इन योर माइंड. यही डेली थिंकिंग हैबिट है. दिस इज डेली थिंकिंग हैबिट. अब तुम किचन से बाहर जा रहे हो. नाउ यू आर लीविंग द किचन. मैं किचन छोड़कर बाहर जाती हूँ. आई लीव द किचन. इस तरह अपनी पूरी सुबह नरेट करो. इन दिस वे नरेट योर होल मॉर्निंग. इसे इनर वॉइस प्रैक्टिस कहते हैं. दिस इज कॉल्ड इनर वॉइस प्रैक्टिस. इनर वॉइस मतलब दिमाग के अंदर की आवाज. इनर वॉइस मीन्स द वॉइस इनसाइड योर हेड. अगर ये आवाज इंग्लिश में होगी तो बोलना आसान हो जाएगा. इफ दिस वॉइस इज इन इंग्लिश स्पीकिंग बिकम्स ईजी. अगर गलती हो जाए तो रुको मत. डोंट स्टॉप इफ यू मेक मिस्टेक्स. फ्लो को चलने दो. लेट द फ्लो कंटिन्यू. इसे 21 दिन तक करो. डू इट फॉर 21 डेज. तुम खुद बदलाव महसूस करोगे. यू विल फील द चेंज योर सेल्फ. अब हम आखिरी हिस्से में जा रहे हैं. नाउ वी आर मूविंग टू द फाइनल पार्ट. आखिरी हिस्से में हम रिकैप करेंगे. इन द फाइनल पार्ट वी विल रिकैप. और एक फन क्वेश्चन भी देंगे. एंड वी विल गिव अ फन क्वेश्चन. अब चलो आज जो कुछ भी सीखा है उसे थोड़ा रिकैप कर लेते हैं. लेट्स रिकैप व्हाट वी लर्नड टुडे. सबसे पहले हमने सीखा कि ट्रांसलेट करना बंद करना है. फर्स्ट वी लर्नड दैट वी नीड टू स्टॉप ट्रांसलेटिंग. चीजों को देखो और सीधे इंग्लिश वर्ड सोचो. लुक एट ऑब्जेक्ट्स एंड थिंक द इंग्लिश वर्ड. चेयर मतलब चेयर. चेयर मीन्स चेयर. पेन मतलब पेन. पेन मीन्स पेन. बीच में किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं. नो मिडिल लैंग्वेज इज नीडेड. फिर हमने फीलिंग्स के बारे में बात की. देन वी टॉक्ड अबाउट फीलिंग्स. जब कोई फीलिंग आए उसे इंग्लिश सेंटेंस से जोड़ दो. व्हेन अ फीलिंग कम्स कनेक्ट इट विद एन इंग्लिश सेंटेंस. आई एम टायर्ड. मुझे भूख लगी है. आई एम हंग्री. ये सेंटेंसेस सिंपल हैं लेकिन बहुत पावरफुल हैं. दीज सेंटेंसेस आर सिंपल बट वेरी पावरफुल. इसके बाद हमने लिसनिंग सीखी. देन वी टॉक्ड अबाउट लिसनिंग. सुनो, समझो, फिर से सुनो. लिसन, अंडरस्टैंड, रिपीट. ये हैबिट तुम्हें फास्ट थिंकर बनाती है. दिस हैबिट मेक्स यू अ फास्ट थिंकर.
फिर हमने डेली थिंकिंग हैबिट सीखी. देन वी लर्नड डेली थिंकिंग हैबिट. सुबह से रात तक अपने काम को नरेट करना. नरेटिंग योर एक्शंस फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट. मैं उठती हूँ. आई वेक अप. मैं दांत ब्रश करता हूँ. आई ब्रश माई टीथ. मैं काम पर जाती हूँ. आई गो टू वर्क. ये सेंटेंसेस मन ही मन बोलने हैं. यू विल से दीज सेंटेंसेस इन योर माइंड. इसे इनर वॉइस प्रैक्टिस कहते हैं. दिस इज कॉल्ड इनर वॉइस प्रैक्टिस. अब एक बहुत जरूरी बात. नाउ लेट मी से समथिंग इम्पॉर्टेंट. परफेक्ट इंग्लिश जरूरी नहीं है. यू डोंट नीड परफेक्ट इंग्लिश. फ्लुएंट इंग्लिश जरूरी है. यू नीड फ्लुएंट इंग्लिश. फ्लुएंट का मतलब फ्लो. फ्लो का मतलब रुकना नहीं. फ्लो का मतलब रुकना नहीं. फ्लो मीन्स डोंट स्टॉप. गलतियां होना बिल्कुल ठीक है. मिस्टेक्स आर ओके. क्योंकि गलती से ही सीखते हैं. बिकॉज वी लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स. अब आपके लिए एक फन क्वेश्चन. नाउ अ फन क्वेश्चन फॉर यू. सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले क्या करते हैं? वॉट इज द फर्स्ट थिंग यू डू आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग? कमेंट में एक सिंपल इंग्लिश सेंटेंस सीखिए. राइट अ सिंपल इंग्लिश सेंटेंस इन द कमेंट्स. जैसे मैं चाय पीता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रिंक टी. या मैं फोन देखती हूँ. और आई चेक माई फोन. डरिए मत. डोंट बी अफ्रेड. ग्रामर की चिंता मत कीजिए. डोंट वरी अबाउट ग्रामर. बस कोशिश कीजिए. जस्ट ट्राई. इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. दिस विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, इफ यू लाइक द वीडियो, तो प्लीज लाइक कीजिए. प्लीज गिव इट अ लाइक. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब टू द चैनल. और इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. क्योंकि साथ मिलकर सीखना आसान होता है. बिकॉज लर्निंग टुगेदर इज ईजियर. हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे. वी विल कम बैक वेरी सून. एक नए टॉपिक और नई प्रैक्टिस के साथ. विद अ न्यू टॉपिक एंड न्यू प्रैक्टिस. तब तक प्रैक्टिस करते रहिए. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. यू आर डूइंग वेरी वेल. अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.